चलिए देख लेते हैं कि आपका अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है। यहाँ पे आपको 2 पाइल्स मिल जाएँगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। आपको इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ करना है एंड टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं हम पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं कि आपका अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या आ रहा है अगस्त का मंथ लेकर के। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स, उनका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। पाइल 1 वाले मेरे व्यूअर्स का अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 9 of wands, 2 of wands, the hermit। ओके, साथ ही हम एंजल गाइडेंस भी निकाल लेते हैं। पाइल 1 वालों के लिए अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेज है या क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज बताइए। आस्क योर एंजल्स। ओके, अनलाइकली। पाइल 1, आई फील कि अगस्त के मंथ में स्टार्टिंग में तो आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में रहने वाले हो, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हो। आप हमेशा सही का साथ देते हो, ऐसा हो सकता है। आप काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हो जो सही और गलत में बहुत ज़्यादा मानते हैं और हमेशा सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हैं और चीज़ों में या सिचुएशंस में डोमिनेट पावर में रहना आपको पसंद है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चले, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अगस्त के मंथ में स्टार्टिंग में आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में रहने वाले हो। चीज़ों में आप पावरफुल फील कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में एंड चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी स्टार्टिंग में तो। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन हो, फैमिली गेट टुगेदर हो या फिर अगर आप लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो कि आप चाह रहे हो कि आपकी मैरिज हो जाए, तो उसके लिए भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप कमिटेड हो ऑलरेडी, तो वो शादी के लिए आगे नेक्स्ट स्टेप में आप बढ़ सकते हो रिलेशनशिप वाइज़ या फिर आपके फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो सकता है। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो या कोई फैमिली फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है? एंड मुझे यहाँ पे जो चीज़ लग रही है कि आप अपने करियर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ क्लैरिटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों में आप आगे बढ़ने वाले हो। आपके करियर में आप नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हो। बिकॉज़ मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है कि अगर सिचुएशन सही नहीं भी रही या कोई चैलेंजेस भी आया, तो भी आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल करोगे बिकॉज़ आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, एनर्जीज़ आपकी हाई रहने वाली है। तो करियर में मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, बेसिकली लेवल अप होता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज़ आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो अगर आपके करियर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी, तो एक होप मुझे नज़र आ रही है कि वो चीज़ आप ओवरकम कर लोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर अगर है किसी भी चीज़ को लेके, लाइक आपके पास्ट रिलेशनशिप में हो सकता है कि किसी तरीके से आपने चीटिंग या बिट्रेयल देखा है या किसी तरीके से आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है या फिर आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, कुछ भी ऐसा जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, तो वो सरफेस लेवल पे आ सकता है। आपको थोड़ा-सा उसकी वजह से एंग्ज़ायटी फ़ील हो सकती है, ठीक है? बट आई फ़ील कि आप उसको ओवरकम कर लोगे। कभी-कभी होता है ना कि हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ दबी हुई होती हैं, वो सडनली सरफेस लेवल पे आ जाता है। लाइक हमारा
मूड बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी है, सिचुएशन हमारी लाइफ में काफ़ी अच्छी चल रही है। बट कभी-कभी हम पास्ट के जो मेमोरीज़ हैं, जो हमारे ट्रॉमास हैं, उनको हम रिकॉल कर लेते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें याद आ जाती है और हम उस बारे में सोचने लग जाते हैं, ओवरथिंक करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ हो सकता है, ठीक है? या फिर आपको किसी चीज़ का अगर इनसिक्योरिटी है ना, तो वो चीज़ आपको थोड़ा-सा ओवरथिंक करने में मजबूर कर सकता है। आपकी एनर्जी थोड़ी-सी ऐसी हो सकती है कि आप थोड़ा-सा फ़ियरफुल हो जाओ उस सिचुएशन को लेके कि कहीं ये पास्ट की चीज़ें आपके साथ वापस से ना हो। ऐसा आप फ़ील कर सकते हो। आपके मन में ये चीज़ आ सकती है कि जो वो पास्ट में मेरे साथ गलत हुआ था इस चीज़ को लेकर के, वो वापस से तो नहीं होगा ना मेरे साथ ऐसा। तो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। बट आई फ़ील कि आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है इन डेज़ पे, मंथ ऑफ अगस्त पे, तो उसकी वज़ह से आप ओवरकम कर लोगे इसको भी, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला है, ठीक है? तो आपको उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई फ़ील कि आप पास्ट से ज़्यादा ना फ्यूचर पे फ़ोकस्ड हो राइट नाउ, प्रेज़ेंट को आप अच्छा करने पे ध्यान दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा न्यू आइडियाज़ चल रहे हैं आपके माइंड में एंड आप उस पे वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फ़ील कर रहे हो। ठीक है? एंड आपका फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग चल रही है कि फ्यूचर में आप कैसे ग्रो करो, उसके लिए आप अभी से प्लानिंग कर रहे हो, अभी से उस पे एक्शन लेना आपने स्टार्ट कर दिया है, प्लानिंग कर रहे हो। बेसिकली मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका फ़ोकस ज़्यादा फ्यूचर वाली ग्रोथ पे रहने वाला है कि फ्यूचर में मैं कैसे और ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो करंटली आपकी सिचुएशन है, उस चीज़ में आप और अच्छा कैसे कर सकते हो, करियर हो गया, मनी वाइज़ हो गया, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आप गोल ओरिएंटेड रहने वाले हो, ठीक है, इस मंथ। एंड अगर आपका कुछ भी इनसिक्योरिटी वगैरह है भी, पास्ट ट्रॉमा है भी, तो आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बैठने नहीं वाले हो। थोड़ा-सा आपको सरफेस लेवल पे आके परेशान कर सकता है वो चीज़, थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग हो सकता है, आप थोड़ा-सा लो भी फ़ील कर सकते हो, बट आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है कि आप पास्ट की चीज़ों को अगर सोचोगे भी, परेशान होगे भी, तो आप उस चीज़ को एनालाइज़ करोगे कि पास्ट में आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, आप उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो या उस चीज़ से आपने क्या सीखा है, अब आगे आप उस चीज़ को, उस गलती को वापस से ना दोहराओ। उस चीज़ के लिए आप अपने आप को एनालाइज़ करने वाले हो। इस टाइम पे आप खुद को समझने की ज़्यादा कोशिश करोगे। आपका फ़ोकस रहेगा कि आप खुद को अंडरस्टैंड करो, आपको एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए, उस चीज़ को जानने की कोशिश करो एंड देन आप उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो, ठीक है? वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न या फिर लो एनर्जी में रहते हुए मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आएगा सरफेस पे थोड़ा-सा बट उतना ज़्यादा आपको डीपली इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लाइक पहले अगर आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते थे, तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि घंटों-घंटों आप उसी चीज़ को लेकर के बैठे हुए हो, नहीं। आपको आएगा सरफेस पे तो आप उस चीज़ को एनालाइज़ करोगे, खुद को समझने की कोशिश करोगे एंड आप उस चीज़ को समझने के बाद आगे की लाइक फ्यूचर को लेकर के सोचोगे एंड मूव ऑन कर जाओगे। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? सो यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, आस्क योर एंजल्स। सो जब ये सिचुएशन आएगी कि आप पास्ट की चीज़ों को लेकर के सैड हो रहे हो या आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि उस टाइम पे आप मेडिटेट करो, अपने एंजल्स से कनेक्ट करो, जिनको भी आप मानते हो, उनके साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश करो एंड आस्क देम फॉर गाइडेंस। आप उनसे अगर गाइडेंस लेने की कोशिश करोगे, तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएँगे, आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं, उसके आंसर्स मिल जाएँगे एंड साथ में आया है यहाँ पे अनलाइकली। सो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी इन दिस मंथ जो आप चाहते हो, जो आप लाइक प्लानिंग करोगे, वो उस हिसाब से नहीं हो करके किसी और तरीके से होगी और
यहाँ पे आपको ये मैसेज भी दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि अगर कुछ चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो काफ़ी टाइम से और फिर भी वो चीज़ काम नहीं कर रही है, मे बी ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है किसी पर्सन के साथ या फिर फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई आपका आइडिया हो सकता है करियर रिलेटेड या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी रिलेटेड जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो उस फील्ड को लेकर के हो सकता है। अगर बहुत टाइम से आप उस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, एक ही चीज़ पे और वो काम नहीं कर रहा है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपको उसमें ग्रोथ नहीं मिल रहा है, मेबी वो चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है? तो खुद को जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि क्या जो चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हो वो सही है आपके लिए? क्या फ्यूचर में वो आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा या फिर वेस्ट हो जाएगा? सो बेसिकली आपको खुद को ही जानने की कोशिश करना है। तो ये मंथ में मुझे लगता है कि आपके लिए खुद को जानना और खुद को समझने की ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। सो गाइस पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेज़ोनेट किया हो। कैसे और कितना रेज़ोनेट हुआ कमेंट बॉक्स में आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करिए। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग सेशन, मैनिफेस्टेशन, वन ऑन वन कोचिंग, रेकी हीलिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएँगी। साथ ही अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है चलिए देख लेते हैं कि अगस्त का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके लिए क्या लेके आ रहा है अगस्त का मंथ, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, पाइल 2 का अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। द सन, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, ओके, द हर्मिट। हम एंजल गाइडेंस भी निकाल ही लेते हैं पहले। पाइल 2 के लिए अगस्त मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल 2 के लिए अगस्त मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, ट्रस्ट। सो पाइल 2 हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर इमोशनल हो रहे हो या आपके कुछ पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जिसकी वज़ह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हो अभी तक, ठीक है? जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो सो पिछले कुछ मंथ से आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मेबी आपको किसी तरीके का धोखा मिला है, किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है जो वापस से रिपीट हुआ है, लाइक आपके साथ ना कुछ ऐसा पैटर्न होगा कि एक ही चीज़ बार-बार होती है। लाइक अगर आपने किसी पे ट्रस्ट किया, तो स्टार्टिंग में तो चीज़ें सब अच्छी रहती हैं एंड देन वही सेम पर्सन आफ्टर सम टाइम आपका जो पास्ट ट्रॉमा है, जो एक ही चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है, उसी साइकिल को वो पर्सन रिपीट कर देता है। आपका ट्रस्ट ब्रेक कर देता है या फिर किसी तरीके से आपको चीट कर देता है और आप हर्ट हो जाते हो। तो वो चीज़ मुझे भी आपकी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आप उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो पिछले कुछ टाइम से, ठीक है? एंड आपके मन में ना वो एक डर बैठ गया है, एक इनसिक्योरिटी बैठ गई है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है बार-बार, बार-बार सेम चीज़ क्यों रिपीट होती है? लोग बदल जाते हैं बट सिचुएशन फिर से वही रिपीट होती है। तो आपको अब ना समझ नहीं आ रहा है और आप किसी तरीके से उस चीज़ को लेकर के बस बैठ गए हो कि
आपके मन में ये चीज़ बैठ गई है कि ये चीज़ बार-बार क्यों हो रहा है, मुझसे अब और नहीं हो रहा। तो मुझे ये चीज़ लग रहा है कि आपका कुछ पास्ट का ट्रॉमा है जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो बार-बार और अब आपसे वो चीज़ हैंडल नहीं हो रहा है। बेसिकली आपके सब्र का बाँध टूट चुका है और अब आप उस चीज़ को और ज़्यादा लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। सो इन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इन द अगस्त मंथ आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है एंड धीरे-धीरे ये चीज़ हील हो जाएगी। मुझे जो दिख रहा है कि अगस्त के मंथ में आप इमोशनली काफ़ी अच्छा करने वाले हो। अगर आपका ये सीन चल रहा है कि आपके पास ट्रॉमा बार-बार हिट कर रहे हैं आपको, कोई एक रिपीटिंग पैटर्न है जिसकी वज़ह से आप बार-बार हर्ट हो रहे हो, तो अगस्त के मंथ में आप खुद को जानने की, समझने की कोशिश करने वाले हो। आपको आपका जो इस चीज़ से रिलेटेड लेसन है, जो आपको यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे ये सीख जाओ, ये समझ जाओ एंड ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये जो बार-बार आप हर्ट हो रहे हो, ये यहाँ पे एंड हो जाएगा एंड आपकी लाइफ़ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। तो वो चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, आइसोलेट रहने वाले हो बेसिकली मुझे जो चीज़ लग रही है। एंड अगर आप ओवर सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन हो, तो अभी आप लोगों से दूर रहने वाले हो, खुद को जानने की कोशिश करने वाले हो और मुझे यहाँ पे एक चीज़ लगता है कि क्योंकि आपका इमोशनल बैगेज इतना ज़्यादा है, इसकी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी रहते होंगे, मे बी बैक पेन रहता होगा, सिर दर्द रहता होगा। किसी न किसी तरीके से आपको ना हेल्थ इश्यूज़ बहुत होंगे, ठीक है? क्योंकि जब भी हम किसी इमोशनल चीज़ से गुज़रते हैं, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। तो वो चीज़ है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा रहते होंगे। बट यू आर अ ओल्ड सोल। आप इस दुनिया में नए नहीं हो, आप काफ़ी सारे बर्थ यहाँ पे ले चुके हो, ठीक है? और आपको यूनिवर्स यही सिखाने की कोशिश कर रहे है इस पैटर्न के साथ कि आप अपनी वैल्यू को समझो। और एक बार जब आप इस पैटर्न को तोड़ दोगे ना, आप वो लेसन लर्न कर लोगे, ये लेसन यहीं पे एंड हो जाएगा। ये वापस से रिपीट नहीं होगा। तो आपको इस लेसन से क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है, उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, जो आप अगस्त के मंथ में करने वाले हो, ठीक है? इमोशनल हीलिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। लाइक आप जो अभी तक बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, पास्ट को लेकर के परेशान हो रहे थे, रो रहे थे और इमोशनली बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस आपको फ़ील हो रहा था कि कुछ खाली-खाली सा फ़ील हो रहा है। तो वो चीज़ जाने वाली है। बेसिकली आई फ़ील कि आपकी हीलिंग होने वाली है। इमोशनली एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आई फ़ील कि आपका इनर चाइल्ड हील होगा इस टाइम पे एंड आप ना स्पिरिचुअल लेवल पे लेवल अप करने वाले हो। मैं यहाँ पे कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के नहीं बोलूँगी कि आपका लेवल अप हो रहा है, बट आप स्पिरिचुअल लेवल पे एक लेवल अप करने वाले हो, ठीक है? वो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका इनर चाइल्ड हील हो सकता है, आपके जो पास्ट ट्रॉमा है आप उसको पीछे छोड़ने वाले हो, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। सो अभी तक आप होप खो चुके थे ना, जो कि ये बार-बार हो रहा है, अब मेरी लाइफ़ ऐसे ही चलने वाली है, ऐसा सोच रहे थे, तो वो चीज़ को आप लेट गो करने वाले हो, आपको एक होप मिलने वाली है कि नहीं, इस चीज़ को आप डील कर सकते हो, यहाँ पे एंड कर सकते हो, आपको चीज़ें समझ में आने वाली है, आपका नॉलेज आप यूज़ करने वाले हो खुद के लिए एंड अब आप यूनिवर्स पे खुद पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ने वाले हो। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक आप बहुत ज़्यादा केयर करते थे ना, ओवर केयरिंग, ओवर शेयरिंग, तो वो चीज़ मुझे अब ऐसी लग रही है कि आप डिटैच होने वाले हो लोगों से, सिचुएशन से और आप खुद के साथ आगे बढ़ने वाले हो, फुल ट्रस्ट के साथ कि नो मैटर व्हाट मैं खुद के साथ हूँ। आई एम कैपेबल इनफ। वो करके आप आगे बढ़ने वाले हो, वो चीज़ मुझे
दिखाई दे रही है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं और जो होप खो चुके थे, आपको लग रहा था कि लाइफ़ यहाँ एंड हो चुकी है, अब तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा मेरे साथ, तो आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है? सो न्यू बिगिनिंग होने वाली है गाइज़, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप हर चीज़ को डील कर सकते हो, यू आर कैपेबल इनफ, ठीक है? बस आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, ना कि लोगों पे, ठीक है? आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, आगे बढ़ना है, चीज़ें आपके फ़ेवर में होने वाली है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है कि इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे इन सारे ड्रामों की वजह से, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है एंड आपको यही कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करो, खुद पे एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। आपको चीज़ों को लेट गो करना है, खुद पे और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। और फिर देखो कि चीज़ें कैसे आपके फ़ेवर में होती हैं। सो गाइस पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेज़ोनेट किया हो। कैसा और कितना रेज़ोनेट हुआ कमेंट बॉक्स में आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें। पर्सनल रीडिंग्स, हीलिंग सेशन, मैनिफेस्टेशन, वन ऑन वन कोचिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएँगी। एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है, रीडिंग अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपसे कोई भी नोटिफ़िकेशन मिस ना हो। चैनल को जॉइन करना ना भूलें एंड इंस्टा पे भी आप जाके फॉलो कर लीजिए सो दैट हम वहाँ पे भी कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे, राधे।